बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजी फैमिली कैसी है? आज मैं एमजी फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। देगी चना पुलाव आए, मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मेरे पास चने हैं, मैंने इन्हें साफ़ करके रात को भिगो दिया था, एक रात पूरा भिगोया है। यखनी के लिए मेरे पास लहसुन है, अदरक, प्याज, सूखा धनिया और सौंफ है। सूखा धनिया और सौंफ की हम पोटली बना लेंगे ऐसे इस तरह से। ये इसका बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि चने भी छोटे छोटे से होते हैं और ये चीज़ें भी फिर निकालने करने का मसला होता है, इसमें हम ये इसकी पोटलियाँ बना लेंगे ताकि ये चीज़ें चनों के अंदर शामिल ना, बस इसका जायका चनों के अंदर आ जाए। इस तरह से ये देखिए बड़े आराम से बन जाती है। अगर आपके पास अलग से कोई कपड़ा है तो आप उसको उससे भी बांध कर बना सकते हैं। अब एक पतीली में हमारे पास पानी है, इसमें हमने चने डाल दिए हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और जो पोटली है वो, और नमक जैसे कि मैं बताती हूँ हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं ताकि हरी मिर्चों का भी जायका पानी में शामिल हो जाए, इससे चावल बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमारे चावल चने गल गए हैं, हमने ये इसके अंदर से जो फालतू अदरक, लहसुन और जो पोटली थी वो हमने निकाल देनी है ताकि ये हमारे पकाते में तंगी ना आए। अब 3 से 4 अदद मेरे पास प्याज हैं दरमियाने साइज़ की, अदरक है बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें हैं, अचार की फाड़ी है, ये अचार मेरे पास अपने घर का अचार है, टमाटर हैं 4 अदद जो मैंने ब्लेंड कर लिए थे, साबुत गरम मसाला है, छोटी इलायची है, कुटी मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है, काली मिर्चें पिसी हुई, तेज़पात का पत्ता है। चावल मेरे पास तकरीबन 3 केजी मेरे पास चावल हैं। अब हम इस प्याज को अच्छे से भगार देंगे, इतना भगा कि इसका हमने रंग भी निकालना है। ज़रा ज़्यादा सुर्ख प्याज हमने करनी है क्योंकि हमने चावलों के लिए थोड़ा सा प्याज का रंग निकालना है। ये हमारी प्याज इतनी हो गई कि अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि प्याज का रंग निकल आए। ये देखिए इस तरह से इसका रंग निकल आया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है पानी के अंदर प्याज का। अब ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया था हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 बड़े खाने के चमचे इसमें डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे, इसको पकाएंगे थोड़ा सा ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो जायका है वो इसमें आ जाए। अब यखनी जो हमारे पास चनों की थी और चने वो हम सारे इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे, चावल भी साथ ही ऐड कर देंगे इस तरह से। और अब हल्का सा चमचा, ज़्यादा चमचा नहीं चलाना नहीं तो चावल टूट जाते हैं, हल्का सा चमचा चलाएंगे। नमक हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत, चमचा एक दफ़ा और चला के अच्छे से ताकि नमक चावलों में अच्छे से शामिल हो जाए। अब हम ढक्कन रख देंगे, चावल पकने देंगे तकरीबन। ये देखिए हमारे पुलाव चना देगी पुलाव हमारा माशाल्लाह तैयार है। बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चना पुलाव पका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।